Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admissions. आज का हमारा 8th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग AMU PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने AMU PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है कोरिलेशनल रिसर्च। तो इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में 2 to 3 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो इन तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जैसे कि हम आपके साथ डेली हमारे सेशंस में आपको बताते हैं कि हम आपको पेपर 1 के लिए कंप्लीट गाइड करते हैं। पेपर 1 का 100% पासिंग गारंटी, हम आपके पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। हर एक स्टूडेंट्स को पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सारा सब कुछ हमारे कोर्स में आपको प्रोवाइड करते हैं। जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर 1 के लिए, जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स हमारे काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरव्यू में भी आपको कई कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कर रखा है हमने। देन रिविजन PDF है, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करा है। तो ये जो कंटेंट है हमारा, ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है, और 100% यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का, कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 के साथ साथ हम आपको पेपर 2, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप रिसर्च करोगे, जिसमें आप आपकी PhD करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे, उसके लिए भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। So that's it, and let's begin with the MCQs. First question, the goal of correlational research is to, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlational research का एम क्या होता है. So let's look at option A, to solve a specific problem. So here option A is incorrect, because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फेनोमेना. So again here option B is incorrect, because in descriptive research में हम कोई भी phenomena और टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct, because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करे. So here remember students, यहाँ पर आप name में meaning देख रहे हो. Correlational means कोई variables के बीच का relation. Okay, so yes, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है, और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल. ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा, और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू. तो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है, एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न. ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा. सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है. सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स, और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, और रिसर्चर ने ये देखा with the help of statistical tool. रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न. ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है. दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न
ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है. ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे. ओके, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. कोरिलेशनल रिसर्च इज, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन नॉन एक्सपेरिमेंटल. यस, इट इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में. Okay, that's why here option is correct. Then we have option B, backward looking. Again option B is correct because correlational research को हम backward looking research भी कहते हैं. So here backward means, जैसे आपको backward word से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो past event occur होते हैं और you can say जो already existing जो डेटा होता है रिसर्च वही correlational research में उसी डेटा को यूज करते हैं to find the relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C, experimental. No, it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है. आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते. That's why here option C is incorrect. Then here correct option is option D, both A and B. Next question. इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं. सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा. कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते हैं और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते हैं. बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं. बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते. ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है. दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते. दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. Next question. Data from a correlational study is usually shown as a, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं. सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ. ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज पाई चार्ट. देन वी हैव बार ग्राफ. सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ. एंड स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट. ओके, सो यस स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स. ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते. दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ will not use in correlational research. Okay, so here correct option is option A, scatter plot. Next question. In correlational research, when two variables move in the same direction, then it is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब
टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे सो उन्हें हम क्या कहते हैं? सो हियर ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन. सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है सो एंड लंग कैंसर. ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा. मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो. तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड एंड हेल्थ. ओके, सो अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हो तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी? आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे. हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे. सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी zero correlation. Zero correlation means again we'll take example. जैसे for example अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे? सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन. जहां पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगे. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल? ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी. देन देयर larger their vocabulary means vocabulary means here you can say knowledge of words. Okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. So here option A is the right answer. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे. तो यहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड इज न्यू फॉर यू. सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसा कोएफिशिएंट होता है जो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स को. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं. सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है. सो हियर -1 मीन्स perfect negative correlation and +1 means perfect positive correlation where 0 means there is no relation between the variables. So yes, perfect correlation हम कब कहते हैं? जब correlation coefficient -1 से +1 के बीच में lie करो. Okay, so here option A is +1 means perfect positive correlation. So let's say example, जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं तो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी. मीन्स अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है. दैट इज नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी -1. तो -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को ए से बी स्टेशन मूव करना है. सो अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी सो उस ट्रेन को स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा.
सो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है इस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है, दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C, 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students, इस question में हमें find out करना है कि कौन सा option correct है about correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students, here causation means cause and effect. Okay. So remember students, correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example, रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था। ओके, सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, नहीं, हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते। So that is why correlation does not imply causality or causation. Okay, correlational research जरूरी नहीं है कि cause and effect relationship show करे. That's why here option A is incorrect. Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते, understand करते in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher past events, जो past data होता है और जो already existing data होता है और जो already data होता है उसी data को use करते हैं to show or to find the relationships between the variables. Okay, that's why here option C is the right answer. Next question. In an experiment, the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students, इस question में हमें find out करना है कि experiment और you can say in experimental research हम कौन से variable को manipulate करते हैं और कौन से variable को measure करते हैं. So here in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं और dependent variable और independent variable का क्या effect हो रहा है dependent variable पर ये find out करते हैं. So remember students, in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और you can say change करते हैं. Whereas in correlational research में researcher किसी भी variable को manipulate और you can say change नहीं करते. This is the major difference between experimental research or correlational research. So yes, in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं. That's why here option A is the right answer. Moving on to the next question. In correlational problem, both variables are. So students, इस question में हमें find out करना है correlation research में जो दोनों भी variables होते हैं वो कैसे होते हैं. So let's see option A, equal. No, it is incorrect because correlational research में variables equal हो ये जरूरी नहीं है. It is not necessary. That's why here option A is incorrect. Then option B, unknown. Again here option B is incorrect because correlational research में already हमारे पास data present होता है. That's why here option B is incorrect. Then here option C, fixed.
अगेन ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज आप कोरिलेशनल रिसर्च में आप वेरिएबल को फिक्स नहीं कर सकते हो. अगर आप फिक्स करोगे सो वो कांस्टेंट हो जाएगा. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन डी रैंडम. यस इट इज करेक्ट. कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स रैंडम होते हैं और स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च जहां पर variables random होते हैं. That's why here option D is the right answer. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.